किसान साथियों, आज हम बात करेंगे गन्ना बुआई में शानदार इंसेक्टिसाइड कीटनाशक के बारे में। किसान भाइयों, गन्ना बुआई के अंदर हमें कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए? दानेदार वाला डालना चाहिए या फिर साथियों स्प्रे वाला डालना चाहिए, लिक्विड वाला, यानी कि स्प्रे में सस्ते कीटनाशक भी आते हैं वो डालने चाहिए, या फिर महंगे वाले डालने चाहिए, या फिर दानेदार में सस्ते वाले डालने चाहिए, या फिर महंगे वाले डालने चाहिए। साथियों, बिल्कुल आज की इस वीडियो में आपके मन में जो भी साथियों दिक्कत रहती है या फिर आप सोचते रहते हैं कि कौन सा वाला डालूं या फिर कौन सा वाला न डालूं, ये सारी ही साथियों बातें मैं आज बिल्कुल खत्म कर दूंगा। आप बिल्कुल साथियों फ्री हो जाएंगे इस चीज़ से कि हमें कौन सा वाला कीटनाशक डालना चाहिए। तो साथियों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बड़ी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि सस्ते जो हमारे दानेदार वाले कीटनाशक होते हैं उसका कितने दिनों का रिजल्ट मिलता है, गन्ना बुआई के बाद उससे क्या डालने से फायदे मिलेंगे, या फिर जो हमारा महंगा वाला दानेदार कीटनाशक मिलता है उसे यदि हम डालते गन्ने में तो उसके हमें कितने दिन तक के फायदे मिलेंगे और क्या क्या फायदे हम निकाल करके ले पाएंगे गन्ने फसल से। सेम ऐसे ही स्प्रे सस्ता और स्प्रे महंगे वाले के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आज आप लोगों को बताऊंगा और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेहतर जो परिणाम हमें मिलेगा वो कौन से कीटनाशक से साथियों मिलने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि गन्ने की बुआई हम कर रहे हैं और हम कीटनाशक न डालें, क्योंकि गन्ने की बुआई करते समय यदि हम कीटनाशक का उपयोग नहीं करते हैं तो साथियों फसल के अंदर कोई ना कोई दिक्कत जरूर हो जाएगी, किसी न किसी कीट का अटैक भयंकर रूप से हो जाएगा और हमारी जो गन्ने की फसल होगी वो अच्छी तरीके से जो है किसान साथियों ग्रोथ नहीं कर पाएगी और हमारी जो बढ़वार थी, हमारे जो साथियों पैदावार है, उन दोनों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कीटनाशक के बारे में, इंसेक्टिसाइड के बारे में। आपको वीडियो कैसी लग रही है? यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को किसान साथियों ज्यादा से ज्यादा दूसरे किसान भाई तक शेयर कीजिए ताकि वो भी गन्ने की खेती जब करने वाले हैं इस समय पर तो उन्हें भी जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार कीटनाशक डालना जरूरी आखिर क्यों है। किसान साथियों, लगभग पिछले कई सालों से, लगभग 6-7 सालों 8 सालों से सभी किसान भाई अपने खेतों के अंदर कीटनाशकों को काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अब हमारी मिट्टी को जो है कीटनाशकों की आवश्यकता पड़ चुकी है और खेतों के अंदर जो कीटों का अटैक है वो भी साथियों लगातार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ज़्यादातर किसान भाई जो है कोड़ी का खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, जो हमारी साथियों ढैंचे वाली खाद है, इस तरह की खादों का बहुत ही कम ना के बराबर उपयोग करें। यदि किसान साथियों आप इन खादों का उपयोग ज़्यादा करेंगे, वेस्ट डिकम्पोजर का आप ज़्यादा उपयोग करेंगे, ट्राइकोडर्मा का आप ज़्यादा उपयोग करेंगे तो साथियों आपके खेतों के अंदर काफ़ी कम मात्रा में फिर कीटनाशक और इसके साथ फंगिसाइड डालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप सबसे पहले हाथ जोड़कर अनुरोध है कि खेतों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जैविक की तरफ रुख करें। ये वीडियो तो साथियों हमारी केमिकल वाली होने वाली है इस वीडियो में, लेकिन फिर भी आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप ऑर्गेनिक की तरफ चल पाएं, जिससे कि हमें आगे चल करके काफी ज्यादा साथियों फायदा हो सके, मिट्टी हमारी बच सके, सुरक्षित रह सके। अब बात करते हैं साथियों पहले हम सस्ते कीटनाशक के बारे में। सस्ते कीटनाशक का फायदा किसान साथियों ये होता है कि इसमें आपका कम खर्च आएगा। साथियों ये जो है आज आपने अपने खेत के अंदर डाल दी, यानी कि बुआई के समय पर यदि आपने सस्ते कीटनाशकों का उपयोग किया है तो साथियों ये लगभग 40 दिन 45 दिन तक आपकी फसल को साथियों कीटों से सुरक्षित करके चलेगा। आपकी फसल के अंदर किसी भी तरीके के कीट को नहीं लगने देगा साथियों, क्योंकि जमाव करते समय जब हमारी बच्ची जो हमारा गन्ना होता है ये साथियों बढ़वार करता है, ग्रोथ करता है, या फिर इसके अंदर जो कल्ले बनने शुरू, जब इसके अंदर अंकुरण होना शुरू होता है उस समय पर जो कीट होते हैं साथियों वो हमारे गन्ने की आंख को खाना शुरू कर देते हैं। और यदि हमने पहले से साथियों प्रिवेंटिव रूप से कीटनाशक का उपयोग किया है तो साथियों कोई भी कीट हमारे अंकुरण वाले जो साथियों जो आंख होती है उस पर नहीं लग पाता है और हमारा जो पौधा होता है साथियों अच्छी तरीके से जो है जमाव कर पाता है। तो साथियों इस समय पर आपको इसको डाल देना चाहिए सस्ते कीटनाशकों में। मैं आप लोगों को 2 से 3 कीटनाशकों के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा इसका फायदा भी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो सस्ते में किसान साथियों तो रीजेंट आ जाता है हमारा, जो कि हमारा 0.3% दानेदार रूप में आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा किसान साथियों कार्टाप आता है, तीसरा फोरेट आता है, इसके अलावा साथियों हमारा कार्बोफ्यूरॉन, फ्यूराडॉन आता है, इसके अलावा फर्टेरा आता है, वर्टागो आता है। पर साथियों जो हमारी सस्ते कीटनाशक इसमें कार्टाप आता है, फ्यूराडॉन आता है, साथियों रीजेंट आता है, ये लगभग 40 से 45 दिनों तक साथियों कीटों से बचा करके रखते हैं। इससे ज़्यादा जो है इनकी क्षमता बिल्कुल नहीं होती साथियों। तो यदि आपका बजट कम है साथियों और आप चाहते हैं कि बुआई के समय पर हम कम खर्च करें और बाद में चल करके हम ज़्यादा खर्च करें तो किसान साथियों आप इसका चयन कर सकते हैं और इससे भी अपनी फसल की बुआई कर सकते हैं। ये भी 40 से 50 दिन तक आपकी फसल को कीटों से सुरक्षित करके चलेगा। अब बात कर लेते हैं साथियों महंगे दानेदार कीटनाशकों के बारे में, टॉप क्वालिटी के कीटनाशक के बारे में। जैसे कि फर्टेरा आता है FMC का, यह भी काफी कॉस्टली रहता है, महंगा आता है, लगभग 800 रुपए के आसपास देखने को मिलेगा एक एकड़ का खर्च। दूसरे किसान में वर्टागो आता है सिजेंटा का, ये भी लगभग साथियों 1500 रुपए के आसपास तक मार्केट में देखने को मिलता है। सिजेंटा का हर जगह के इनके जो रेट है साथियों वो बिल्कुल अलग है, कहीं कहीं पर 1100-1200 के मिल रहे हैं, कहीं पर 1300-1400 के मिल रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के खर्च के हिसाब से अलग अलग एरिया में अलग अलग साथियों रेट देखने को मिलेगा साथियों।
इसके सतत रेट पर ध्यान न दीजिएगा। इनका यदि आप इस्तेमाल करते हैं साथियों तो किसान साथियों लगभग 2.5 से 3 महीने तक आपकी फसल को कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है। यदि बुआई के समय पर आप इन्हें डाल देते हैं तो साथियों 3 महीने तक, 3.5 महीने तक, 4 महीने तक आपकी फसल को जो है बचा करके चलेगा और आपकी फसल की साथियों जो टिलरिंग होगी, जो उसका जमा होगा, जो कल्लों का फटा होगा, उसे अच्छी तरीके से मेंटेन करेगा, बनाए रख कर चलेगा। ये काफी हैवी टेक्निकल होते हैं, काफी साथियों हाई कीटनाशक होते हैं। इनका चयन यदि आप बुआई के समय पर करते हैं तो किसान साथियों ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। ज्यादा अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिलता वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी जो है साथियों टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल रहेगा और यदि आप इन्हें डाल देते हैं तो किसान साथियों जब आपकी फसल के अंदर या फिर वातावरण में टेम्परेचर काफी भयंकर रूप से बढ़ेगा, यानी कि जैसे कि अप्रैल मई जून में जब गर्मियां ज्यादा बढ़ेंगी तब आप कौन सी कीटनाशक का फिर उपयोग करेंगे? आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ज्यादा गर्मी पड़ने पर हैवी कीटनाशक के उपयोग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फसल के अंदर उस समय पर कीटों का अटैक भयंकर रूप से होता है। तो इस समय पर आप लोगों को हल्के कीटनाशकों का यदि आप उपयोग करेंगे तो साथियों लंबे समय तक जो है आप साथियों अच्छी तरीके से अपनी फसल का बचाव कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल में साथियों आप लोगों को हल्के नॉर्मल कीटनाशकों का उपयोग करना होगा और जो हमारे हैवी और बड़े कीटनाशक हैं इनका उपयोग जो आप लोगों को करना चाहिए वो लगभग मई और जून के महीने में करना चाहिए, क्योंकि साथियों उसके बाद जो है कीटों का अटैक ज्यादा देखने को साथियों में मिलता है। तो इस तरीके से साथियों आप जो हल्के और भारी कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं गन्ने की फसल में। वैसे ये नहीं आप नहीं डाल सकते साथियों, आप डाल सकते हैं किसी भी स्टेज पर, लेकिन मेरा साथियों फर्ज है आपको सिर्फ समझाना कि आपको किस तरीके से उपयोग करना है, किस तरीके से रिजल्ट लेना है। बात कर लेते हैं स्प्रे के रूप में। तो स्प्रे के रूप में सस्ते में आप लोगों को फिप्रोनिल मिल जाएगा, 5% एससी फॉर्मुलेशन वाला थियामेथोक्सोम मिल जाएगा, 30% एफएस फॉर्मुलेशन में, इसी तरीके से मीडाक्लोरोपिड मिल जाएगा, एसएल फॉर्मुलेशन में 17.8% वाला, 70% डब्ल्यूजी वाला मिल जाएगा। तो इनमें से किसी भी एक का उपयोग कर सकते हैं बुआई के समय पर, ये भी काफी अच्छे तरीके से रिजल्ट देंगे। लेकिन मैं यदि बुआई के समय पर साथियों स्प्रे के ऊपर ज्यादा अच्छी तरीके से निगाह डालूं साथियों, क्योंकि जो मैंने साथियों लगभग पिछले 2 से 3 सालों से मैं किसान भाइयों को जो रिकमेंड करवा रहा हूं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो साथियों लेसेंटा आती है बायर कंपनी की, जिसमें आपको फिप्रोनिल 40% डब्ल्यूजी, इमिडाक्लोरोपिड 40% डब्ल्यूजी मिलता है। ये साथियों अन्य कंपनियों का भी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि साथियों बायर का ही लेना है। आप इफको की सीरीज आगे ले सकते हैं, गड्ढा की पुलिस ले सकते हैं, अडामा करनपुर ले सकते हैं। तो साथी इन सभी कीटनाशकों का उपयोग 2 से 3 सालों से रिकमेंड करवा रहा हूँ किसान भाइयों को। काफी शानदार और बेहतरीन परिणाम देखने को मिल रहे हैं इस कीटनाशक के। जब साथियों आप इफको की सीरीज आगे का उपयोग आप करते हैं साथियों गन्ने की फसल में, साथियों यदि आप स्प्रे करवाते हैं गन्ने की फसल में तो लगभग आने वाले साथियों 5 से 6 महीने तक बुआई के समय पर यदि स्प्रे करते हैं तो आप किसी फसल में किसी भी तरीके कोई कीट का समस्या देखने को नहीं मिलेगी। वैसा क्यों है साथियों? क्योंकि काफी हैवी टेक्निकल होने की वजह से, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड होने की वजह से 5 से 6 महीने को तक आपकी फसलों को कीटों से सुरक्षा प्रदान करता है, जड़ों को स्वस्थ रखता है, जमाव में काफी महत्व देता है। यदि आपकी फसल के अंदर सफेद गिरडार, व्हाइट ग्रब्स का अटैक है, दीमक का अटैक है, टर्माइट्स का अटैक है या अन्य किसी प्रकार के रसों से कीटों का अटैक है तो वो नहीं लग पाता। लेकिन साथियों जो सभी हमारे टेक्निकल है, जितने भी इंसेक्टिसाइड है, इनके अंदर एक खास बात ये रहती है कि यदि खेत के अंदर साथियों नमी बनी रहेगी तभी ये लंबे समय तक आप लोगों को रिजल्ट निकाल करके देंगे। और यदि आपने खेत के अंदर नमी गंवा दी, कम कर दी, तब किसान साथियों आपको बिल्कुल भी रिजल्ट साथियों नहीं मिलने वाले। तो इस बात को आप समझ लीजिएगा, इस चीज का बिल्कुल खास ध्यान रखना है। चाहे तो आप रिजेंट डाल लीजिए नीचे, चाहे कार्टाप डाल लीजिए, फोरेट डाल लीजिए, पटेरा डाल लीजिए, फ्लोरोडॉन डाल लीजिए। यदि खेत के अंदर साथियों आपने 50 दिन तक हल्की नमी बना करके रखी तभी साथियों आपकी फसल को कीटों से बचा करके रखेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि 10 दिन के लिए भी खेत के अंदर से नमी टूटी हटी तो आप समझिए चाहे वो 50 दिन वाला आपका टेक्निकल हो, 55 दिन वाला हो, 3 महीने वाला हो, चाहे किसान साथियों वो 6 महीने वाला आपका टेक्निकल हो साथियों, कीटनाशक हो, वो फिर काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। इस चीज़ का मैंने साथियों किसान भाइयों के खेतों में जाकर के एक्सपेरिमेंट किया और देखा भी। आपको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ, यदि खेत के अंदर से नमी टूटी, नमी हटी तो आप समझ लीजिए जितना पैसा आपने साथियों कीटनाशक में लगाया था वो सारा पैसा आपका वेस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, आपकी सारी बर्बादी फिर वहीं से चालू हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नमी लगातार गन्ने की फसल में बना करके रखना है। हाई टेम्परेचर में किसी भी कीटनाशक का उपयोग कर लो, यदि नमी नहीं बना करके रखी तो नुकसान किसान साथियों आप उठाओगे। तो नमी बना करके रखे गन्ने की फसल में और खेत की निराई गुड़ाई करते रहें, अच्छी तरीके से साथियों टिलरिंग होगी, अच्छी तरीके से कल्लों को फुटा होगा और आपकी फसल होगी साथियों उसमें रोग कीट नहीं लगेंगे। और शुरुआती समय में सस्ती कीटनाशकों का उपयोग करें, महंगे कीटनाशकों का उपयोग साथियों आप जब कीटों का अटैक ज्यादा हो तब करें, या फिर इफको की सीरस आ गई या फिर बायर का लेसेंटा के साथ शुरुआती समय में एक स्प्रे कर लीजिए। बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो किसान भाई गन्ने की खेती कर रहे हो तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं टॉपिक के साथ।